क्यों हमारा प्रसंग चल रहा था कि चौथे अंक में शकुंतला की विदाई का समय चल रहा है और उनके वियोग में जो मृगियां हैं, हिरनियां हैं, उन्होंने कुसुम को, जो कि आधा कवल उन्होंने चबा लिया है, उसको भी उगल देने वाली हो गई हैं और मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और जिनके पीले पत्ते गिर गए, ऐसी लता मानो आंसुओं के रूप में उनको गिरा रही हैं। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, स्मृत्वा शकुंतला याद करके तात लता भगनीम वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रिष्ये। शकुंतला कहती है, पिताश्री लता भगनी वन ज्योत्सना तावद आमंत्रिष्ये। लता रूपी बहन वन ज्योत्सना से मैं आमंत्रिष्य का मतलब विदा लेती हूँ। तो काश्यप है, महर्षि कर्ण कहते हैं, अवेमी ते तस्याम सहोदर्या स्नेहम, ते तस्याम सहोदर्य स्नेहम अवेमी। तो उसके प्रति तुम्हारा सगी बहन जैसा स्नेह है, ये अवेमी, ये मैं जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, और ये तुम्हारे दक्षिणी तरफ है। शकुंतला उपेत, शकुंतला पास जाकर के, पहुंच करके, लता का आलिंगन करके, वन ज्योत्सने चूत संगता अपि माम प्रति आलिंगित गता भी शाखा बाहु भी अद्य प्रवर्ति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि। तो वो कहती है कि वन ज्योत्सने चूत संगता अपि, यानी आम से संगत होने पर या आम से संबंध होने पर भी, माम मुझे, शाखा बाहु प्रति आलिंगित, शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रवृत्ति, आज से, दूर परिवर्तन ते खलु भविष्यामि, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यानी वो शकुंतला वन ज्योत्सना से कहती है, तुम्हारा विवाह संबंध आम के साथ में हो गया है, लेकिन फिर भी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा तुम आलिंगन करो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप है, महर्षि कर्ण, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्म सदृशम सुकृतई गता त्वं चूतेन संसृत्वति नवमालिका इयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतय। तो अब देखिए, मया तवार्थे प्रथमम, मया मेरे द्वारा, तवार्थे तुम्हारे लिए, प्रथमम एवं संकल्पितम, पहले ही ये संकल्प लिया गया था कि आत्म सदृशम भर्तारम, तुम अपने समान पति को सुकृतई गता, सुकृतय का मतलब अच्छे पुण्य कर्मों से तुम प्राप्त हो गई हो, यानी अच्छे पुण्य कार्य करने से तुम अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई हो। और इयम नवमालिका, और ये जो नवमालिका नाम की जो लता है, ये चूतेन संसृतवती, ये आम से संगत होते हुए या आम से विवाह संबंध होने के कारण, संप्रति, इस समय, अहम अस्याम त्वयि च, मैं इसके प्रति, इस वन ज्योत्सना के प्रति और तुम्हारे प्रति, वीत चिंता अस्मि, मैं चिंता रहित हो गया हूँ। यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं कि मैंने ये पहले संकल्प लिया था कि मैं तुम्हारा विवाह, शकुंतला से कहते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह योग्य पति के साथ में करवाऊंगा, और ये मेरा संकल्प था, लेकिन आपके सुकृतई का मतलब अच्छे पूर्ण कर्मों के कारण, आत्म सदृशम भर्तारम, तुम अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई हो, और इयम नवमालिका चूतेन संसृतवती, और ये जो नवमालिका नाम की जो ये बेल है, ये आम से संबंध स्थापित होने के कारण, आम से विवाह संबंध स्थापित होने के कारण, मैं महर्षि कर्ण अस्याम त्वयि च, मैं इसके प्रति, इस नवमालिका के प्रति, और त्वयि च, और तुम्हारे प्रति, वीत चिंता अस्मि, मैं चिंता से रहित हो गया हूँ। यानी मैंने जो सोचा था
वो उस रूप में पूरी तरह से घटित हो गया है, इसलिए तुम दोनों के बारे में मैं चिंता से रहित हो गया हूँ, अर्थात आपके विवाह कार्य से मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आमंत्रित से आ उपसर्ग पूर्वक मंत्र धातु से नीच प्रत्यय और लिट लकार है। अवेमी अ उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सौदर्या समान उदरे सहिते इति अर्थ सौदर्य। प्रत्यालिंग प्रत्युपसर्ग आ उपसर्ग लिंग धातु से लोट लकार। संस्कृतवती सम उपसर्ग श्रित धातु से तय प्रत्यय संस्कृत। इसके बाद में फिर बंतुक प्रत्यय और गीप प्रत्यय संस्कृतवती। अब देखिए एक आया है वीत चिंता, वीता व्यपगता चिंता यस्य, जिसकी चिंता दूर हो गई है, ऐसा वह बहुब्रीहि समास इसमें। अब आगे देखिए शकुंतला सख्यों प्रति, शकुंतला सखी के प्रति हला ऐसे द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप है। शकुंतला कहती है कि इसको मैं ऐसे इसको द्वयो युवयो हस्तो निक्षेप है, मैंने तुम दोनों के हाथ में रख दिया है। तो दोनों सखियां कहती हैं अनुसुईया और प्रियंवदा अयम जने कस्य हस्ते समर्पित है, और अयम जने का तात्पर्य यहाँ पर उन दोनों सखियों से है कि इस व्यक्ति को या हम दोनों को कस्य हस्ते समर्पित है, किसके हाथ में समर्पित करूँगी। इति बाष्पम विहर्त है, और इस तरह से वो आंसू गिराती हैं। तो काश्यप है महर्षि कर्ण अनुसूये अलम रुदित्वा, अनुसूया रोना छोड़ दो, ननु भवतिभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला, आप दोनों को ही शकुंतला स्त्री कर्तव्या, शकुंतला को आप स्थिर करोगे, यानी इसको आप लोग ही धैर्य बंधाओगे, इसलिए आप रोना बंद करो। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शकुंतला शकुंतला कहती है तात पिता ऐसे ऊटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृग वधु अनग प्रस्वा भवती तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रिकम विसर्जिष्यते। पिता तात पिता ऐसे ऊटज पर्यंत चारणी, ये जो झोंपड़ी के बगल में चारणी का मतलब विचरण करने वाली गर्भ मंथरा। अब विचरण किस रूप में कर रही है वो, कि गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण उसकी जो गति है वो मंथर हो गई है, धीरे धीरे चलने वाली हो गई है। ऐसी ये जो मृग वधु है, ये हिरनी है, इसका अनग प्रसव भवती, जब इसका निष्पाप प्रसव हो जावे, तदा मह्यम कमपि निवेदितृकम, तब मुझे कमपि किसी को प्रिय निवेदितृकम, यानी प्रिय समाचार शुभ समाचार भेजने के लिए विसर्जित है, आप मेरे पास भेजना। यानी जब इसका निष्पाप प्रसव हो जाए तब आप इस शुभ समाचार को भेजने के लिए किसी को मेरे पास में भेजना। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। निक्षेप है, नी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से घय प्रत्यय निक्षेप है। अलम रुदित्वा, अलम के योग में निषेधार्थक से रुदित्वा में रुद धातु से कत्व प्रत्यय है। उटज पर्यंत चारणी, तो उटज पर्यंत प्लस चर धातु से निनी प्रत्यय और गीप प्रत्यय। अनग प्रस्व अनघय प्रस्व यस्यासा, बहुब्रीहि समास है। प्रिय निवेदित्रिकम, प्रिय प्लस नी उपसर्ग प्लस बीत धातु से निच प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय। अब देखिए आगे, काश्यप है न इदम विस्मरश्यामि, इसको हम नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, शकुंतला गति भंगम का मतलब है
लड़खड़ाने का या अवरोध का अभिनय करते हुए कोनु खलु ऐसे निवसने में सज्जते, में वसने को सज्जते, मेरे वस्त्र को कौन खींच रहा है। इति परावर्तते, इससे ऐसा कहते हुए वो परावर्तते लौटती है काश्यप है। तो महर्षि कर्ण जवाब देते हैं, वत्से यस त्वया व्रण विरूपण इंगुदी नाम तेलम न्यसिचत मुखे कुछ सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्ध को जहाती सो यम ने पुत्र कृत के पदवी मृगस्ते। यस कुछ सूचि विद्धे, जिसके कुशों के लग जाने से बिंदा हुआ जो मुख है, उस मुख पर त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपण इंगुदी नाम तेलम न्यसिचत। व्रण विरोपण घाव को ठीक करने के लिए इंगुदी नाम का मतलब है हिंगोट का तेल, न्यसिचत आपने उस पर लगाया था या चुपड़ा था। देखिए, यस कुश सूचि विद्या मुखे, जिसके कुशों से मुख के बिन जाने पर उस मुख पर तुम्हारे द्वारा व्रण विरूपण उसके घाव को ठीक करने के लिए इंगुदी नाम तेलम न्यसिचत, हिंगोट का तेल जिस पर लगाया गया था, से आयम ऐसा यह है, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित, श्यामा नाम की जो घास है उससे मुट्ठी भर घास से परिवर्धित का मतलब बड़ा किया गया, यानी मुट्ठी भर घास बार बार उसको प्रदान किया जाता था, तो उससे बड़ा हुआ पुत्र कृत का, गोद लिए हुए पुत्र के समान मृग है। ये मृग ते पदवी ने जहाती, ये तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। यानी श्यामा नाम की जो सामा घास होता है, उस सामा घास की मुट्ठियों से पाला गया जो ये तुम्हारा पुत्र के तुल्य जो मृग है, वो तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। विरूपण विउपसर्ग पूर्वक रूह धातु से निच प्रत्यय और फिर ल्यूट प्रत्यय विरूपण। न्यसिचत निउपसर्ग सिच धातु से कर्मवाच्य में लंग लकार। परिवर्धित परिउपसर्ग वृद्ध धातु तय प्रत्यय परिवर्धित। अब आगे देखिए, शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागनी माम अनुसरसी अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित इस इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम ता चिंतिष्यति निर्वर्त तावत। अब देखिए यहाँ पर शकुंतला उस मृग के बच्चे को संबोधित करते हुए कहती है, वत्स पुत्र किम सहवास परित्यागनी माम अनुसरसी, सहवास साथ रहने का त्याग करने वाली माम मेरा, किम अनुसरसी क्यों अनुसरण कर रहे हो। यानी मैं तुम्हारे साथ रही थी और अब मैं तुमको त्याग रही हूँ, तो मेरा तुम अनुसरण क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूताया जनन्या बिना वर्धित। अचिर प्रसूता का मतलब पैदा करते ही जिसकी माँ मर गई और उसके बिना वर्धित बड़ा हुआ। इदानीम अपि मया विरहितम, इस समय मेरे से रहित होते हुए, जब तुम मेरे से रहित हो जाओगे तो त्वाम तात चिंतिष्यति, तुम्हारे बारे में पिता श्री चिंता करेंगे, इसलिए तावत निर्वर्त, इसलिए तुम लौट जाओ। इति रुति प्रस्थिता, इस प्रकार से रोती हुई प्रस्थान कर देती है। तो काश्यप है, महर्षि कर्ण कहते हैं, उत्पक्षनो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम अस्मिन अलक्षित नतो न भूमि भागे मार्गे पदानी खलु ते विस्मी भवंती। तो उत्पक्षनो नयनयो, उठी हुई बरौनियों वाले नेत्रों की उपरुद्ध वृत्ति, उपरुद्ध वृत्ति का मतलब है देखने की शक्ति को रोक दिया गया है। ऐसे वाष्पम आंसुओं को स्थिरतया धैर्य से वीरतानुबंधनम कुरु, धैर्य से वीरतानुबंधनम का मतलब है उनको प्रवाह रहित करो। कुरु का मतलब करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है।
तो उत्पक्ष्मो नयनो, उठी हुई बरौनियों वाले नेत्रों की उपरुद्ध वृत्ति, जिनकी देखने की शक्ति को रोक दिया गया है, ऐसे वाष्पम, ऐसे आंसुओं को स्थिरतया, स्थिरतया क्या मतलब धैर्यपूर्वक, वीरतानुबंधनम कुरु का मतलब है उनको प्रवाह रहित करो। क्यों करो? क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि इसके कारण से नत उन्नत भूमि भागे, अलक्षित, ऊंचा नीचा जो पृथ्वी का भाग है वो अलक्षित, वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो ऊंची नीची भूमि है वो दिखलाई नहीं पड़ रही है। अस्मिन मार्गे, इस मार्ग पर, ऊंची नीची भूमि वाले इस मार्ग पर, ते पदानी, तुम्हारे जो पैर हैं वो विस्मी भवंती, वो लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए तुम अब जो ये आंसू बह रहे हैं इनको रोको। इसमें वसंत तिल का छंद है, उगता वसंत तिल का तब जा जगो गए। धन्यवाद।